वक्त दिल्ली का चप्पा चप्पा खंगाल रही है। अवैध रूप से राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की प्रशासन के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आज भी दिल्ली की बंगाल बस्ती बसंत कुंज के जय हिंद कैंप में पुलिस लोगों के पहचान प्रमाण पत्र चेक किए गए। दस्तावेज अवैध मिलने पर संदिग्ध को थाने में बुलाया जाता है। सघन पूछताछ के बाद घुसपैठियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। प्रूफ उनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। ऑलमोस्ट सबके वेरीफाई करवाए हमने। तो जो कुछ लोग थे जिन पे डाउट था, फिर उनको एफआईआर में वेरीफाई करा के फिर उनको वापस आया गया। सबके पास आईडी प्रूफ है यहाँ। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद से एक्शन जारी है। हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान पर चर्चा की गई थी और इसी मुलाकात के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज हुआ। दिल्ली में अब तक 2 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। एक बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया, एक को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। दोनों पंजाबी बाग में पहचान छुपाकर रहते थे। कल भी नई दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में कालीबाड़ी के जेजे कॉलोनी में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। इससे पहले गुरुवार को भी दिल्ली पुलिस कुछ इसी तरह एक्शन में थी। पुलिस ने संगम विहार इलाके में ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया। इस दौरान उन लोगों की पहचान की कोशिश की गई जो सालों पहले चोरी छुपे सीमा पार कर कोलकाता के रास्ते दिल्ली आए। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेशी हैं। आज बंगाल बस्ती और बसंत कुंज में पुलिस टीमें पहुंची और दस्तावेज चेक किए गए। दिल्ली में घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अवैध रूप से बसाए गए ये घुसपैठिए न सिर्फ दिल्ली की जनता का हक छीन रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में पुलिस लगातार 3 दिनों से स्पेशल ड्राइव चला रही है ताकि राजधानी से एक-एक घुसपैठियों को बाहर किया जा सके। साथ ही बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भारत घुसपैठ कराने में मदद करने वालों की पहचान की जाए ताकि अवैध घुसपैठ के पूरे सिंडिकेट पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या इस देश को दहलाने की कोई बड़ी आतंकी साजिश इस वक्त आतंकी रच रहे हैं? इन बीते 1 हफ्तों के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 3 आतंकियों को देश के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है और यकीन मानिए इन आतंकियों ने जो खुलासे किए हैं वो खुलासे चौंकाने वाले हैं। और अब सवाल यही कि क्या इस आतंक की क्रोनोलॉजी पर यह बड़ा प्रहार है या भी और भी आतंकी हैं जो बिल में छुपे हुए हैं? रिपोर्ट आपको दिखाई है। दहलाने की साजिश रचने वालों पर कड़ी नजर है। नजर है उन जिहादियों पर जो खाते तो भारत का है मगर नाचते दुश्मनों के इशारे पर है। पाकिस्तान कहने को पड़ोसी देश है, हालांकि उसकी फितरत में है हिंदुस्तान से नफरत। बार बार मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बार फिर से दुश्मन की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन का फरार आतंकी गिरफ्तार हुआ। एटीएस ने 25,000 के इनामी उल्फत को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से आतंकी उल्फत को पकड़ा है। 2001 में हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था हुसैन। कश्मीर के पुंछ का रहने वाला है ये आतंकी। यूपी एटीएस की जांच में जो खुलासे हुए वो एजेंसियों के कान खड़े करने वाले हैं। आतंकी का मुरादाबाद पहुंचना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। हिजबुल के आतंकी से भारी मात्रा में जो हथियार बरामद हुए वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आतंकी ने पीओके में एक शिविर में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद मुरादाबाद में बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचा। आतंकी उल्फत हुसैन 2002 से फरार था। 2001 में उल्फत हुसैन AK-47 और एक AK-56, 2 पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 50 डेटोनेटर, 29 किलो विस्फोटक के साथ पकड़ा गया। जमानत पर छूटने के बाद लगातार फरार चल रहा था। मुरादाबाद कोर्ट से वारंट भी जारी किया गया था। खूंखार आतंकी की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी है, मगर सवाल ये भी, आतंकी यूपी के मुरादाबाद ही क्यों पहुंचा? क्या यूपी में धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर हैं? आतंकी किसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था? एटीएस और यूपी पुलिस को जब खबर लगी कि ये 25,000 का शातिर इनामिया चरमपंथी पूंछ में है तो उनके द्वारा वैधानिक तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी तलाश वर्ष 2007 से चल रही थी। आतंकी के पीओके में ट्रेनिंग का मतलब है पाकिस्तान के पनाह में आतंकियों की फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। पाकिस्तानी सेना भी आतंकियों के कैंप की सुरक्षा में लगी है। जाहिर है
पाकिस्तान भारत से जलता है, तभी तो सीमा पार से आतंकियों की तस्करी में उसे मजा आता है। तो क्या समय आ गया है आतंकियों की फैक्ट्री पर एक बार फिर से ताला लगा दिया जाए? इनके ऊपर वर्तमान सरकार के द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की एक नीति अपनाई गई है। इनके ऊपर अभिसूचना संकलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, पुरस्कार की घोषणा की जा रही है। मुरादाबाद से पहले फरीदाबाद से भी आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, शहर शहर कितने टेररबाज छिपे बैठे हैं? मध्य प्रदेश का सीधी जिला, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मार मारकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब इन दोनों पति पत्नियों के अंतिम संस्कार में पति के दादा ने जो है वो जलती चिता में अपनी जान दे दी, जिसके बाद तमाम सवाल हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। रिपोर्ट आपको देखिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग रामअवतार ने अपने पोते और उसकी पत्नी की जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। दरअसल शुक्रवार को बुजुर्ग के पोते ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करके खुद भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पोते की मौत से बुजुर्ग सदमे में था। जैसे ही घर के लोग दोनों मृतकों को मुखाग्नि देकर घर पहुंचे, उसके बाद मृत पोते के दादा ने जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। सुबह दोनों की चिता के बगल में दादा की जली लाश मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप है। मृतक पोते अभय ने अपनी 30 साल की पत्नी सविता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। अभयराज ने पत्नी के गले पर कुल्हाड़ी से 5 वार किए थे। इसके बाद खुद फांसी से लटक कर खुदकुशी कर ली। दोनों का अंतिम संस्कार शुक्रवार रात करीब 9 बजे हुआ। अभयराज के दादा पोते और बहू की जलती चिता में कूद गए, जिसमें उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। फिलहाल बहरी थाना पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई है, कुल्हाड़ी से वार करके हत्या की गई है और उसके पश्चात पति ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या इस मामले में कर ली है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रथम दृष्टया जो बात आ रही है, काफ़ी दिनों से पति और पत्नी में पारिवारिक विवाद